हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द का आखिरी भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, शब्द के 4 भेद होते हैं, हमने पढ़ लिया था। तो शब्द का जो आखिरी भेद है, अंतिम भेद, वो क्या है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये सीधे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे? अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। ठीक है, लेकिन क्योंकि निरर्थक शब्द के कोई अर्थ नहीं निकलता, वो नाम से ही स्पष्ट है को क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं, मतलब कि बिना अर्थ के होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनकी बात हम नहीं करते हैं, सार्थक शब्द के ही भेद होते हैं। तो ठीक है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भेद पूछेगा या तो आपको 2 मिल सकता ऑप्शन, अगर 2 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर आप क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ फिर वो किसकी बात कर रहा होगा? सार्थक शब्दों की ही बात कर रहा होगा कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आप क्या बताएंगे? 4 होते हैं। और नहीं तो अगर 2 ऑप्शन में मिलता है तो आप क्या बताएंगे? मुख्य रूप से, अगर मुख्य लगा देता तो भी अर्थ के आधार पर शब्द मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। क्योंकि निरर्थक क्या होते हैं? निरर्थक शब्द कैसे समझेंगे हम? देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिया लकड़ी। ठीक है, हमने एक शब्द ले लिया लकड़ी। अब इसको उल्टा करके देख लीजिए, ऐसा कर दीजिए। इस शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है क्या? जैसे हमने एक शब्द लिया रात, ऐसा शब्द कर दीजिए, तो ये क्या हो जाते हैं? ये शब्द क्या हो जाते हैं? इनको, ये निरर्थक हो गया। ठीक है, तो निरर्थक शब्द की बात नहीं होती है। निरर्थक शब्द कहीं भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। प्रयोग कौन से होते हैं? सार्थक। तो सार्थक की बात हम कर लेते हैं, सार्थक के भेद देख लेते हैं। सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 होते हैं? चलिए देख लेते हैं। पहला होता है एकार्थी शब्द, फिर होता है अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। 4 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, इसका अर्थ क्या हुआ? जिसका एक ही अर्थ निकलता है वो क्या होते हैं? एकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, अलग अलग अर्थ के लिए प्रयोग हो जाएंगे। अब वो पता हम सबको कैसे चलेगा? हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये किस शब्द किस अर्थ के लिए आएगा? तो वाक्य में प्रयोग होगा, तभी हम ज्ञात कर सकते हैं कि वो किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। फिर समानार्थी शब्द, मतलब कि पर्यायवाची शब्द जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समानार्थी, मतलब समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। शब्द कई रहेंगे, अर्थ एक ही निकलेगा। ठीक है, तो समानार्थी। फिर विपरीतार्थी शब्द, मतलब कि विलोम शब्द होते हैं, विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला शब्द अर्थ, जो सार्थक शब्द का पहला भेद है वो क्या है? एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द कई सारे हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ। ये शब्द हैं और अर्थ। पहला जो शब्द है वो अश्व। अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। अब आप बताइए, अश्व का अर्थ घोड़े के अलावा कुछ होता है क्या? नहीं होता, एक ही अर्थ होता है। अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा होता है। इसी तरह कपोत का अर्थ देखिए, कपोत का अर्थ क्या होता है? कबूतर होता है। ठीक है, कबूतर शब्द के लिए कपोत शब्द प्रयोग किया जाता है। फिर गंगा, गंगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक नदी है, नदी के लिए प्रयोग किया जाता है, नदी का नाम है। सोमवार क्या है? एक दिन है। सोमवार शब्द का और किसी अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ एक दिन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। सत्य, सच के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्वितीय, दूसरा, जो 2 की संख्या होती है उसके लिए द्वितीय शब्द प्रयोग किया जाता है। आखेट, आखेट का अर्थ क्या होता है? शिकार। आखेट का अर्थ शिकार के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता, तो एक अर्थी शब्द। सूर्य, सूर्य का क्या अर्थ होता है? सूरज। सूर्य का और कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो सूर्य का अर्थ सूरज होता है। मयंक, चंद्रमा। मयंक का क्या अर्थ होता है? चंद्रमा होता है। कोकिल का क्या अर्थ होता है? कोयल होता है। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या है? एक अर्थी। एक अर्थी शब्द बहुत होते हैं। एक अर्थी शब्द प्राय पूछे भी नहीं जाते एग्जाम में। तो जो नहीं पूछे जाते वो आप वहाँ पे देख के शब्दों को क्या होता है? शब्दों को आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। रटने से क्या होगा? रट नहीं सकते हम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? भाषा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाषा में हमको समझ के साथ पढ़ना ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे, क्योंकि वो कैसे भी घुमा देगा वो। ठीक है, तो एक अर्थी शब्द ऐसे ही होते हैं। अब जो दूसरा भेद है वो क्या है? अनेकार्थी शब्द। दूसरा भेद क्या है? अनेकार्थी शब्द। तो हम अनेकार्थी शब्द को अब देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा भेद क्या है? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? देखिए,
ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे, कई सारे होंगे। ठीक है, अब देखिए शब्द देख लेते हैं कुछ तो समझ आएगा आपको। पहला जो शब्द है वो है क्या, अंक। अंक, अंक आप जानते हैं, एक तो शब्द का अर्थ आप सभी को पता होगा, गिनती के अंक होते हैं, संख्या जो होती है वो अंक होते हैं। फिर उसके और कौन से अर्थ होते हैं, भाग्य, भाग्य को भी अंक कहते हैं। गोद और नाटक का एक भाग। ठीक है, एक अंक आप पढ़ते हो, अगर किसी नाटक में एक ही भेद रहता है, एक ही भाग रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक अंक। मतलब कि नाटक का जो भाग होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया अंक के कितने अर्थ होते हैं। पहला तो गिनती होती है, फिर भाग्य, गोद, नाटक का एक भाग, ये अंक के अर्थ हो गए। तो शब्द तो एक ही था लेकिन इसके अर्थ कितने हो गए, ये हमने 4-5 अर्थ देख लिए इसके। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि अनेकार्थी शब्द है, तो जब ये वाक्य में प्रयोग होगा तभी हम समझ सकते हैं कि ये किस शब्द के लिए, किस अर्थ के लिए आया है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग होगा तभी हम जानेंगे, तभी हम समझ पाएंगे ना कि वो संख्या के लिए संख्या की बात कर रहा, कि वो भाग्य की बात कर रहा, कि वो गोद की बात कर रहा, कि नाटक के भाग की बात कर रहा। ठीक है, तो आपको शब्दाभीजन को याद करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएंगे, याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा शब्द जो है वो क्या है, अंग। ठीक है, अंग। अब आप सभी जानते हैं शरीर का एक अंग होता है, तो शरीर के एक अंग, शरीर के अंग एक भी एक शब्द का अर्थ होता है। फिर अवयव, ठीक है, किसी वस्तु के जो पार्ट होते हैं, अवयव होते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। ठीक है, टुकड़ा होता है अंग, और भाग होता है। बोलते हैं ना, जैसे वाक्य हो गया तो वाक्य के कितने अंग होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो अंग उसके अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो अंग के भी कई सारे अर्थ होते हैं। फिर है शब्द अक्ष। अक्ष का अर्थ धुरी होता है, आप सभी पढ़ते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब अपनी धुरी पर घूमती है। तो एक तो धुरी हो गया, एक अर्थ होता है आँख, धुरी, पहिया, पहिया भी होता है। फिर अक्ष का अर्थ होता है सूर्य, आत्मा और पासा। सूर्य, आत्मा और पासा, ये भी अक्ष का अर्थ होता है। अतिथि, आप सभी को पता है, मेहमान, एक शब्द तो एक अर्थ सभी को पता है। फिर साधु, यात्री और कुश का बेटा, ये तीनों अर्थ भी इसी के होते हैं, अतिथि के। ठीक है, शब्द है अर्क। अर्क, ठीक है, अर्क क्या होता है, जैसे कोई औषधि है उसको हम उसको पीस कर उसका जो अर्क जूस निकालते हैं, उसका रस निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अर्क बोलते हैं। तो देखिए रस, एक तो अर्थ रस होता है। इसके बाद अर्क का अर्थ आकाश भी होता है। ठीक है, अर्क का अर्थ आकाश होता है, कपड़ा होता है, मदार होता है, मदार का पेड़ आप जानते होंगे, सूर्य, इंद्र और आग का पेड़, ये सभी इसके अर्थ होते हैं, किसके, अर्क के। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग होगा तब हम समझ पाएंगे कि वो किसकी बात कर रहा है। ठीक है, आकाश की बात कर रहा, कि रस की बात कर रहा, कि कपड़े की बात कर रहा, वो वाक्य में प्रयोग होने पर ही हमको समझ में आएगा। ठीक है, अधर, बोलते हैं ना अधर में लटके, मतलब कि बीच में लटक गया, तो वो भी अर्थ होता है। अधर का अर्थ होंठ होता है, होंठ भी अर्थ होता है अधर का। और अंतरिक्ष, मतलब पृथ्वी और आकाश के बीच की जो दूरी होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, अधर बोलते हैं। ठीक है, अचल, जो चल नहीं सकता उसको भी हम अचल बोलते हैं। अब देखिए अचल का अर्थ है पहाड़, अटल भी होता है अचल का अर्थ। गतिहीन, जिसकी गति नहीं होती, मतलब स्थिर। वृक्ष जो होते हैं क्या होते हैं, अचल होते हैं, चल नहीं सकते। दृढ़, दृढ़ जो होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, अचल बोलते हैं। तो कितने सारे अर्थ हो गए एक ही शब्द के। फिर है अपर। अपर, IMP है अपर, है ना, हम पढ़ते हैं ना, जब हम अलंकार पढ़ेंगे तो हमको ये प्रयोग आएगा। देखिए अपर, अपर का अर्थ क्या है, दूसरा और पंखहीन। ठीक है, अपर, पर का अर्थ क्या होता है, पंख, पर शब्द का क्या अर्थ होता है, पंख। अपर मतलब बिना पंख का, तो पंखहीन शब्द भी होता है, और अपर का अर्थ दूसरा भी होता है। ठीक है, मतलब ये नहीं दूसरा, ऐसा अर्थ। अज शब्द का अर्थ होता है बकरा। फिर ब्रह्मा, अजन्मा, आत्मा, कामदेव और शिव, ये सभी अर्थ किसके होते हैं, अज के होते हैं। ठीक है, अजया, अजय का अर्थ बकरी भी होता है और भांग भी होता है। अज का अर्थ बकरा होता है और अजय का अर्थ क्या होता है, बकरी, और फिर दूसरा अर्थ क्या होता है, भांग। ठीक है, फिर आधि, आधि का अर्थ क्या होता है, मानसिक पीड़ा और धरोहर, दोनों ही होता है। एक तो मानसिक पीड़ा अर्थ होता है और दूसरा होता है धरोहर। ठीक है, तो अगला शब्द है वो है अमृत। अमृत का अर्थ क्या क्या होता है, जल, दूध, सुधा, पारा, घी, इन सभी का अर्थ अमृत होता है। ठीक है, अमृत के अर्थ से। शब्द है अक्षर।
अक्षर का अर्थ वर्ण होता है, आप सभी जानते हैं, वर्ण अक्षर। लेकिन और क्या होता है, अविनाशी, आत्मा, आकाश, शिव और विष्णु, ये सभी अर्थ भी अक्षर के होते हैं। ठीक है। फिर है अरुण। अरुण क्या होता है, अरुण का एक अर्थ तो लाल होता है, फिर सूर्य भी होता है और सूर्य का जो सारथी होता है ये भी, ये तीनों ही अर्थ होते हैं अरुण के। ठीक है। शब्द है अब्ज, IMP है ये, अब्ज ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अब्ज का जो अर्थ होता है वो होता है कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख, अरब की संख्या। ठीक है। प्राय कमल पूछा जाता है, कमल के अलावा क्या अर्थ होता है, चंद्रमा भी होता है, कपूर होता है, शंख होता है, अरब की संख्या होती है। ये चारों ही अर्थ होते हैं, पांचों ही इसके अर्थ होते हैं, किसके, अब्ज के। ठीक है। फिर अब्द, दा आ गया यहाँ पे। अब्द का अर्थ क्या होता है, साल। ठीक है। आप बोलते हैं ना शताब्दी, तो क्या होता है, शताब्दी का अर्थ होता है 100 सालों का समूह, 100 अब्दों का समूह। तो अब्द का अर्थ क्या होता है, साल, ईयर वाला साल, वर्ष। ठीक है, साल। फिर बादल, आकाश और वर्षा, साल के अतिरिक्त क्या अर्थ होता है, बादल, आकाश और वर्षा, ये भी किसका अर्थ होता है, अब्द का अर्थ होता है। फिर है कनक, IMP है, ये तीनों ही आप याद कर लीजिएगा। कनक, कनक का अर्थ होता है सोना, धतूरा और गेहूँ, ये तीनों अर्थ आपको याद रखने हैं। सोना, धतूरा और गेहूँ, तीनों ही अर्थ होते हैं किसके, कनक के। कनक का अर्थ सोना आप सभी जानते हैं, धतूरा, गेहूँ भी होता है इसका अर्थ, ये याद रखिएगा। फिर है कर, कर का एक अर्थ होता है टैक्स, कर देना। फिर हाथ, सूंड, हाथी का जो सूंड होता है वो भी होता है। और ये क्या होता है, किरण, किरण शब्द भी क्या होता है, कर का अर्थ होता है। ठीक है। सूर्य की किरणें जो होती हैं उनको भी कर बोलते हैं। फिर है घट, घट का एक अर्थ होता है घड़ा, घट। फिर शरीर और किनारा, तीनों अर्थ होते हैं, घड़ा, शरीर और किनारा, घट का अर्थ होता है। फिर होता है तीर, तीर का अर्थ होता है, तीर का बाण आप सभी जानते हैं, धनुष बाण वाला बाण। फिर है किनारा, बाण, सरोवर और निकट, ये सभी अर्थ होते हैं किसके, तीर के। द्विज, द्विज का अर्थ होता है दांत भी होता है, ब्राह्मण भी होता है और पक्षी भी होता है, तीनों होते हैं, ब्राह्मण, दांत और पक्षी, ये तीनों अर्थ किसके होते हैं, द्विज के। नाक, नाक, नाक का अर्थ होता है स्वर्ग और नासिका। नाक का एक अर्थ आप सभी को पता है, नासिका होता है, लेकिन दूसरा अर्थ क्या होता है, स्वर्ग भी होता है। ठीक है। तो दोनों ही अर्थ आपको याद रखने हैं, नासिका और स्वर्ग। फिर पानी, पानी का अर्थ जल होता है, ये आप सभी को पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन और क्या अर्थ होता है, चमक होता है और मान सम्मान होता है ना, आप पढ़ते हो ना, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानो शून। तो वहाँ क्या होगा, पानी के 3 अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहाँ यहाँ क्या अर्थ दे रहा है, चमक भी होता है और मान सम्मान भी होता है। वो निर्भर करता है कि वो किसकी बात कर रहा है, अगर मोती की बात करेगा तो चमक, व्यक्ति की बात करेगा तो मान सम्मान। फिर सारंग, सारंग एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, वो इतने अर्थ यहाँ लिखना संभव नहीं है, तो आप सारंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो कुछ देख लेते हैं। देखिए सारंग का हिरण, बादल, पानी, मोर, शंख, पपीहा, हाथी, कुछ भी आ जाए सभी इसके अर्थ होते हैं सारंग के। तो इसके हो सके तो इतने अर्थ तो आप याद कर लीजिए। ठीक है। अगला है शब्द है नाग। नाग का अर्थ क्या होता है, एक तो अर्थ आप सभी को पता है सांप, नाग का अर्थ क्या होता है, सांप होता है, तो ये तो आप सभी जानते हैं सांप। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या होता है, हाथी होता है, पर्वत होता है और बादल होता है, ये शब्द भी कई बार पूछा जाता है। तो नाग का क्या अर्थ होता है, एक तो सांप होता है आप सभी जानते हैं, उसके अतिरिक्त क्या होता है, हाथी, पर्वत और बादल। हाथी, पर्वत और बादल, ये प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है नाग शब्द का। ठीक है। या तो फिर किसी भी तरह पूछ सकता है वो, तो आपको याद रखना हाथी, पर्वत, बादल, ये भी नाग शब्द के अर्थ होते हैं। ठीक है। तो ये क्या थे, अनेकार्थी शब्द थे, ये हमने कुछ अनेकार्थी शब्द देखे। ये शब्द ऐसे थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ऐसे अनेकार्थी शब्द हमने यहाँ पे लिए थे जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए शब्दों का क्या है, एक विशाल भंडार है, उतना ना आपके लिए याद कर पाना संभव और ना ही मेरे लिए पढ़ा पाना संभव है। तो आपको कितना याद करना है जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो, आपको उतने शब्द याद करने हैं जिनसे आपका प्रश्न बन जाए। तो आपको क्या करना है, कोई भी बुक लेकर ऐसे शब्दों को याद कर लीजिए, ऐसे शब्दों को रट लीजिए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न बनते ही बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो आप प्रश्न तो बनते ही हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, लेकिन हमको याद कितने करने हैं जिनसे हमारे प्रश्न से बाहर न जाए, मतलब उससे हमारे प्रश्न बन जाए, प्रश्न छूटे नहीं, हमारे गलत नहीं हो। ठीक है।
तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। शब्दों के अगले भेद को हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।